सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्र की बाधा कर दी गई हो, आपके घर परिवार की ऊर्जाएं बद गई हो, भाग्य बांध दिया गया हो, आपके घर परिवार की तरक्की एकदम से रुक गई हो, आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति एकदम डैमेज चल रही हो, आपके घर परिवार में लगातार लोग लंबी लंबी बीमारियों से पीड़ित हों, बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हों, आपका धन लगातार इन्हीं रोग व्याधि बाधाओं में खर्च हो रहा हो, ऐसे समयों में आपके लिए हम काले, इस प्रकार का जो आप देख रहे हैं ना, आप पहचान भी गए होंगे इसको, काला धतूरा। काला धतूरे का पौधे में आपको इस प्रकार का ये काला धतूरे के पौधे से ये एक फल मिल जाएगा और ये पुष्प है। हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं इसका पौधा, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। इस प्रकार का पुष्प इसमें होता है, ये नीला भी हो जाता है, देखते मतलब कुछ देखिए नीला पड़ रहा है, ये पुष्प जो है नीला हो जाता है, इसका पहचान है। और इसके किनारे किनारे आप देखिए नीला दिख भी रहा है आपको, तो ऐसे ये नीला हो जाता है। ये आपको ये पुष्प मिल जाना चाहिए और ये आपको धतूरे का जो है फल, एक फल और एक ही पुष्प काफ़ी है। और ये उपाय सोमवार को करना है, 7 सोमवार। और उसके बाद अगर शिव मंदिर में करेंगे तो शिव मंदिर में आपको इस धतूरे का 11 पत्ता चाहिए। अब कैसे करना है, क्या क्या लेना है, इतना चीज़ आपने ले लिया। और क्या लेना है, घी का दीप ले लीजिए, एक धूप बत्ती ले लीजिए, एक लोटा जल, इतना चीज़ ले लीजिए। अगर आपके घर में तंत्र मंत्र की बाधा है, किए कराई की बाधा है, किसी व्यक्ति पर किए कराई की बाधा है, किसी का भाग्य बांध दिया गया है, या आपके शत्रु आपको लगातार पीड़ित कर रहे हैं, तो ऐसे समयों में यह धतूरे का और पत्ते का और इसके पुष्प का, काले धतूरे का रामबाण इलाज है। ये आपके लिए रामबाण उपाय है। तो कैसे करना है आपको मैं बता दूं। 7 सोमवार करना है। बस आपको क्या करना है, हम कह रहे हैं एक पुष्प मिल जाए, एक काला धतूरे का या फल मिल जाए। और धतूरे के बारे में कहा गया है ना कि कनक कनक से 100 गुने मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। अगर धतूरा आदमी खा ले तो यह इतना नशीला होता है कि आदमी पागल हो जाएगा। तो इस चीज़ को कभी खाने के लिए यूज नहीं किया जाता, यह औषधीय चीज़ों में भी यूज होता है, लेकिन वह जो वैद्य होते हैं वो करते हैं। तो ये पुष्प और ये फल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और भगवान जो हमारे सदगुरु साईनाथ है वह भी अवधूत गुरु है। आपने देखा होगा बाबा भी एक चिलम पीते थे, इसीलिए जो साईं भक्त हैं वह बाबा को जो है साईं को भगवान शिव के रूप में भी पूजते हैं, उनके रूप में भी मानते हैं। तो इसलिए यह भगवान शिव को और भगवान साईं के लिए यह उपाय करना है। अब कैसे करना यह उपाय हम बता दें। तो आपने ये धतूरा ले लिया काला और काले धतूरे का पुष्प ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि काला धतूरे का जो पुष्प और फल लेने के बाद साईं बाबा की मान लीजिए पूजा करें। और सोमवार को ही करना है इस चीज़ को लेकर के। ध्यान दीजिए, सोमवार भगवान शिव का दिन है और इसीलिए साईं बाबा के सम्मुख शिव के रूप में उनका पूजन कर रहे हैं। और शिवालय में अगर जा रहे हैं, शिव मंदिर में, तो भगवान शिव का तो पूजन कर रहे हैं। तो करना क्या है, शिव मंदिर में जाएंगे तो ये पुष्प, ये पत्ता रहेगा, इस पर हल्दी ले लीजिए, पिसी हल्दी, थोड़ा जल मिला के ओम नमः शिवाय 11 पत्ते पर लिख लीजिएगा। और अब मान लीजिए घर में कर रहे हैं साईं बाबा के सम्मुख, तो केवल 2 चीज़ चाहिए, एक ये धतूरा चाहिए और ये धतूरे का पुष्प, काले धतूरे का। इतना चीज़ आप ले लेंगे, एक लोटा जल, वहाँ धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक मंत्र का जप करिएगा, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का जप करने के बाद आप अपना मनोकामना बोलिएगा। जैसे आपके घर में लोग कोई बीमार हैं, उनको बीमारी से मुक्त करने के लिए कर रहे हैं, या आप धन मांगने के लिए कर रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हो। अगर आपके घर में किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है उसको काटने के लिए, तो ये वहाँ पर आपको बोलना है। उसके बाद बाबा के श्री चरणों में आपको क्या करना है, बाबा का 11 वचन बोल करके इस धतूरे को, पीला पुष्प कुछ ले लीजिएगा और ऐसे हाथ में लेकर के बाबा के श्री चरणों में 11 बार उनका वचन, 11 वचन आप जानते होंगे,
जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत मेरी शरण तज लेनन। ये बाबा का 11 वचन बोलकर इस धतूरे को और पीले पुष्प को बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपने धूप बत्ती जलाया है, दीप जलाया, इसको एक थाली में रखिए और लोटे का जल। अब आपके घर के तंत्र मंत्र की बाधा, आपके घर में कोई बीमार है तो ये धतूरा तो बाबा को अर्पित कर देंगे, मैं बताऊंगा इसको बाद में क्या करना है। 7 सोमवार करना है इस उपाय को। अब इस धतूरे को, जो ये पुष्प है, इस धतूरे के पुष्प को लोटे के जल में डाल दीजिएगा और इसी दीप रखिए, धूप बत्ती रखिए थाली में, लोटे का जल, और सब जगह इस दीप को धूप को दिखाएंगे। लोटे के जल में धतूरे का यह पुष्प रहेगा, इससे पूरे घर में जल छिड़किए। ये आपके घर के तंत्र मंत्र की बाधा को दूर करेगा और बाबा के द्वारा अभिमंत्रित यह जल आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करेगा। और जो घर का बीमार सदस्य है, जिस कमरे में वह रह रहा, उस कमरे में तो अवश्य इससे जल छिड़किए। मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों की रोग व्याधि बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊं, जिन माताएं बहनों को संतान की प्राप्ति में दिक्कत है, अगर यह काला धतूरे का पुष्प और या धतूरा, काला धतूरा का फल भगवान शिव के मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए और इस पत्ते पर ओम नमः शिवाय 11 पत्ते पर ओम नमः शिवाय हल्दी से लिख करके अगर अर्पित किया जाए, घी का दीप जलाया जाए, धूप बत्ती जलाया जाए और वहाँ पर बिल्व पत्र, बेल का पत्ता अर्पित किया जाए, 11 बेल का पत्ता, तो ऐसी मान्यता है उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा बनती है, साईनाथ का कृपा बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो यह उपाय बता रहा हूँ, अब यहाँ पर आता है कि अगर साईं के लिए आपने उपाय किया है घर में, तो केवल 2 चीज़ है, एक धतूरा चढ़ाया, पीला पुष्प। अब अगले दिन इस धतूरे को, चूँकि पुष्प को हटा दिया जाता है, सूखा चीज़ वहाँ नहीं रखा जाता, तो आप क्या करेंगे, इसको बहते हुए किसी जल में, नदी में, पवित्र सरोवर, तालाब में इसको प्रवाहित करिए या किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। तो ये आपको 7 सोमवार करना और 7 सोमवार एक पुष्प, एक या फल काले धतूरे का। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने स्क्रीन पर वहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ। काला धतूरा जो पौधा है उसको आप पहचान लीजिएगा, वो आप वहाँ से अगर तोड़ सके तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं किसी माली से आप बोल दीजिए हमें काले धतूरे का पुष्प चाहिए। सोमवार को केवल एक पुष्प मिल जाए और एक धतूरा, घर में यह उपाय करें। और अगर शिवालय में जा रहे हैं तो शिवालय में आपको या 2 पत्ता भी काले धतूरे का लेना है, एक पुष्प लेना है या फल ले लेना है काले धतूरे का यह चीज़, और इस पर हल्दी से ओम नमः शिवाय 11 पत्ता लेना है इसका, काले धतूरे का। चूँकि इसका देखिए धतूरे का जो ये काला पौधा होता है, इसका पौधा भी काला, इसके देखिए डंडियाँ भी काली पड़ रही ना, तो ये इसका पहचान है। मैंने पौधा ही दिखा दिया, आपने वहाँ देख लिया है। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, भोलेनाथ के दरबार में ले जा कर के वहाँ चढ़ा देना है शिवलिंग पर, और वहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 माला जप कर लेना है। इससे आपके घर में समस्त प्रकार की आर्थिक समृद्धि आती है, उन्नति आती है, धन लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती हैं, रोग दोष कलेश विकार तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है। और अगर साईं बाबा के सम्मुख कर रहे हैं तो केवल 2 चीज़, एक या पुष्प और एक या फल धतूरे का, काले धतूरे का ले लेना, वही लोटे का जल, और इसी पुष्प से पूरे कोने कोने में छिड़कना, 1 माला जप ओम सर्वमंगल कराय नमः। ये बहुत ईजी है। और इस धतूरे को क्या करिए, और पुष्प को बाद में किसी नदी में प्रवाहित कर दिया, किसी पीपल वृक्ष की जड़ के पास रख दीजिए। इतना उपाय करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से आपके घर की किए कराए की बाधा,
तंत्र मंत्र की बाधा कटेगी, आपका सौभाग्य में वृद्धि होगा, धन लक्ष्मी आपके घर में भर भर के आएंगी। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और आप लोगों से कहता हूँ, जब आपके घर में भीषणतम बाधाएं हों तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प करके यज्ञ याजन हवन पूजन होता है, जिससे आपके घर परिवार के समस्त दुर्भाग्य दूर होते हैं, सौभाग्य का उदय होता है और आपके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के परिवार के जो भी रोग दोष कलेश विकार है वह सदा सदा के लिए दूर होता है। इसीलिए हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आप दिव्य हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करते हैं। जो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है पाठक डाटा भय 015, इस पर आप संपर्क करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारे लायक जो संभव है हम जरूर आपकी मदद करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।